धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे ब्लैकथॉर्न मनोर के नाम से जाना जाता था। इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था। इसका अंधेरा, ढहता हुआ मुखौटा स्थानीय किंवदंतियों में डूबा हुआ था। ग्रामीणों ने एक बिना सिर वाले भूत के बारे में बात की जो जीवन में खोई हुई किसी चीज की तलाश में हवेली में रहता था। एक तूफानी रात में जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने ब्लैकथॉर्न मनोर के रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी और घबराई हुई हंसी के साथ वे चरमराते हुए सामने के दरवाजे में दाखिल हुए जो अजीब तरह से खुला, मानो उन्हें अंदर आमंत्रित कर रहा हो। जैसे ही वे धूल भरे हॉल से गुजरे, हवा एक अलौकिक ठंड से घनी हो गई। समूह भव्य सीढ़ी पर पहुंचा जहां हवेली के पूर्व मालिक सर मैल्कम ब्लैकथॉर्न का चित्र लटका हुआ था। किंवदंती है कि सर मैल्कम का दुखद अंत हुआ। एक निषिद्ध प्रेम के कारण द्वंद्व में उसने अपना सिर खो दिया। जैसे ही किशोरों ने अपनी खोज जारी रखी, उन्हें भव्य सीढ़ी पर पदचाप जैसी एक गूंजती आवाज सुनाई दी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, तो उनमें घबराहट फैल गई। अंधेरे में लिपटी एक वर्णक्रमीय आकृति उनके सामने साकार हुई। एक दुखी दृष्टि वाला, एक बिना सिर वाला भूत। भूतिया उपस्थिति ने उन्हें पीछे चलने का इशारा किया और उन्हें छिपे हुए मार्गों और भूले हुए कमरों में ले जाया गया। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई और जैसे जैसे वे हवेली के उजाड़ बगीचे के पास पहुंचे, तापमान गिरता गया। बगीचे में बिना सिर वाला भूत एक युवती की जर्जर मूर्ति के सामने रुका, जिसका चेहरा समय के साथ अस्पष्ट हो गया था। भूतिया आकृति ने मूर्ति की ओर इशारा किया और एक नरम, अलौकिक आवाज हवा में फुसफुसाई, सर मैल्कम और उनके खोए हुए प्यार की दुखद कहानी को याद करते हुए। एक शोकपूर्ण विलाप के साथ भूत रात में गायब हो गया और किशोरों को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा, चांदनी की एक झलक ने उसके आधार पर एक शिलालेख प्रकट किया। शाश्वत प्रेम उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो कटे हुए लोगों को फिर से जोड़ते हैं। बिना सिर वाले भूत को शांति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित किशोरों ने हवेली के इतिहास में गहराई से खोज की, एक छिपी हुई प्रेम कहानी और एक विश्वासघात की खोज की जिसके कारण सर मैल्कम की मृत्यु हो गई। नए ज्ञान के साथ उन्होंने एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में प्रेमियों के कटे हुए सिरों को फिर से जोड़ने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। जैसे ही पहेली का अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर गिरा, बगीचे में एक गर्म हवा चली और एक बार भयावह माहौल उठ गया। बिना सिर वाला भूत आखिरी बार प्रकट हुआ, इस बार एक शांत मुस्कान के साथ, और चांदनी रात में लुप्त हो गया। अंततः उसे वह शांति मिल गई जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने ब्लैकथॉर्न मनोर में होने वाली चमत्कारी घटनाओं, प्रेम, विश्वासघात और मृत्यु के बाद के जीवन में सांत्वना पाने वाले एक बिना सिर वाले भूत की कहानी के बारे में बात की।